प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने स्टार्ट किया था मीन वैल्यू थ्योरम का। तो उसमें हमने जो स्टार्टिंग में टॉपिक किया था रोल्स थ्योरम का, तो उसके कुछ क्वेश्चन करने हैं आप। ठीक है। रोल्स थ्योरम क्या होती है कि कोई फंक्शन एफ है, डिफाइन है ए और बी इंटरवल के अंदर। डिफाइन का मतलब परिभाषित, मतलब फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। ठीक है। तो कहता है कि अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे उस इंटरवल के अंदर, क्या फंक्शन कंटिन्यू हो क्लोज इंटरवल के अंदर, फंक्शन अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल के अंदर यानी ए बी के अंदर, और फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू पर इक्वल हो। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब ए और बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, तब कहता है कि उस अंतराल ए बी के अंदर एक सी बिंदु ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर उसकी वैल्यू एफ डैश सी जीरो होगी। यानी एफ डैश सी जीरो का मतलब कि हमें जो सी निकालने का एक इक्वेशन तैयार होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सी मिलेगा, तो वो सी हम ज्ञात करेंगे। अगर सी इस प्रकार से ज्ञात हो जाता है तो वो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। और किंतु इसमें ये एक बात ध्यान रखना कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो बिंदु सी नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस में 3 ई की पावर माइनस में एक्स बाई में 2, और जहां पर x बिलोंग टू है -3 और 0। ठीक है ना, x का मान इसके बीच में है। तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉलोइंग फंक्शन इन इंटरवल गिवन मेंशन। ठीक है। तो -3 और 0 के बीच में ये फंक्शन मतलब है कोई परिभाषित कर रखे हैं। तो एक ऐसा बिंदु निकालिए -3 और 3 के बीच में जिस बिंदु के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, तो वो सी बिंदु निकालना है। तो सी बिंदु निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए सबसे पहले, नंबर 1। तो एफ एक्स गिवन है एक्स इंटू में एक्स प्लस में 3 इंटू में ई की माइनस में एक्स बाई में 2। यहाँ पर देखो ध्यान से, फंक्शन कंटिन्यू के लिए अगर उसके अलजेब्रा ने क्या बताया था, फंक्शन कंटिन्यू के लिए अगर उसके सेपरेटली पार्ट अगर कंटिन्यू है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कंटिन्यू ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए x है, कंटिन्यू है, अपने आप में ही पता है। x प्लस में 3 है, वो भी कंटिन्यू है। सेपरेटली पार्ट आप चेक कर लो और फिर उनकी कंबाइन यानी मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो गई, कंटिन्यू हो गई। और e की पावर माइनस में x बाई 2 भी कंटिन्यू है। ठीक है, सेपरेटली, क्योंकि ये चीजें हमें अलजेब्रा के अंदर वहां पर भी पढ़ के आए थे। कुछ फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन होते थे, वो कंटिन्यू होते थे, वो यही फंक्शन लिखे थे मैंने। यानी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो वहां पर मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया था कि ये फंक्शन कंटिन्यू होते हैं। और फिर उसके बाद में अलजेब्रा क्या आया था कि कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो उनका एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन भी कंटिन्यू होगा। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू, बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू क्या, कि x कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है, तो ये भी कंटिन्यू है, तो मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यू होगी। तो दिस मीन्स x प्लस में 3 e की माइनस में x बाई में 2 इज कंटिन्यू। और किसमें, इंटरवल माइनस में 3 और 0 के बीच में। ठीक है ना, इसमें यानी ये फंक्शन है ना कंटिन्यू ही है। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रखो फाइनाइट वैल्यू देगा, इस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू रखो इसमें फाइनाइट वैल्यू देगा, तो कंटिन्यू है। ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, चलो डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ एक्स क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और e की माइनस में x बाई में 2। तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा,
ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3x एज इट इज, e की माइनस में x बाई 2 और माइनस में 1/2, e की माइनस में x बाई 2 और इसका डेरिवेटिव 2x प्लस में 3। ठीक है, चलो इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम। e की माइनस में x बाई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस में 3x 1/2 माइनस का और प्लस में 2x प्लस में 3। इसको एलसीएम ले लेते हैं। e की माइनस में x बाई 2 और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस प्लस में 4x माइनस में 6 नहीं प्लस का 6 और बाई में 2। e की माइनस में x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर 3x यानी प्लस में x और ये कितना हो जाएगा प्लस में 6 बाई में 2। ठीक है, तो ये तो अवकलनीय तो है, किसमें -3 और 0 के बीच में कोई भी बिंदु, अब इसके अंदर कोई भी बिंदु पुट करेंगे -3 और 0 के, -3 और 0 को छोड़ के बाकी अंदर के जितने बिंदु हैं उनके ऊपर ये क्या है, अवकलनीय है। क्यों? क्योंकि हमें पता फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, तो अतः 0 -3 और 0 के सभी बिंदुओं पर f(x) इज डिफरेंशिएबल, यानी परिमित वैल्यू देगा, कोई दिक्कत नहीं। दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। नंबर तीन इसके बाद में फिर f a ये है b ये है, f माइनस में 3 निकालते हैं। f माइनस में 3 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस का पुट करेंगे जो 0 f 0 पुट करेंगे तो ये 0 यानी ये भी 0, तो आता है f माइनस में 3 a पर और b क्या है 0, दोनों इक्वल हैं। दिस मीन्स अतः ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अतः रोल्स थ्योरम की सभी शर्तें संतुष्ट हुई। अतः देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंगिंग टू -3 एंड 0 इस प्रकार से, सच दैट इस प्रकार से कि f' C 0 होगा, यानी वो C किससे प्राप्त होगा, इस समीकरण से प्राप्त होगा। तो f' क्या है, f'(x) यानी f'(x) क्या है, ये रहा, यहाँ पर x की जगह C पुट कर दो। ठीक है, तो e की पावर माइनस में C बाई 2 और माइनस में C स्क्वायर प्लस में C प्लस में 6 बाई में 2 इजिकल टू 0 के बराबर, वो C इससे प्राप्त होगा। ठीक है, ये 0 हो नहीं सकता। ठीक है, ये किसी भी मान के लिए 0 नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब हाँ इन्फिनिटी होता तो बात अलग होती थी। हाँ तो ये 0 नहीं है तो ये 0 मिलेगा। तो दिस मीन्स माइनस में C स्क्वायर प्लस में C और प्लस में 6 इजिकल टू 0, 2 को भी इधर ले जाएंगे। ठीक है, C स्क्वायर माइनस में C माइनस में 6 3 दूनी 6। ठीक है, C स्क्वायर माइनस में 3C प्लस में 2C माइनस में 6 इजिकल टू 0। यहाँ पर देखोगे C कॉमन, C माइनस में 3, 2 कॉमन, C माइनस में 3 इजिकल टू 0, तो C इजिकल टू 3 और माइनस में 2 आ गया भाई। ठीक है, अब जो मान इस इंटरवल के अंदर है वो उठा लो, इसमें से C के मान, C के मान 3 तो नहीं है भाई इंटरवल के अंदर, तो इसको छोड़ दो। अतः C इजिकल टू माइनस में 2 बिलोंगिंग टू माइनस में 3 और 0 के बीच में है। ठीक है, क्यों, ये 0 है और ये 1 है माइनस का, माइनस के 2 और ये माइनस के 3, तो यहाँ पर माइनस के 2 होता है। ठीक है, -2 तो इस इंटरवल के अंदर ही है ये। ठीक है, ठीक है भाई, तो अतः इस इंटरवल के अंदर लाएगा, तो अतः ये बिंदु मिल गया हमें जिसके ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो और देखते हैं इसी प्रकार से।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रोल्स थ्योरम्स का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है e की x sin x एफ एक्स इज इक्वल टू e की x sin x और इज इक्वल टू बस यही है, और जीरो और पाई के बीच में, जीरो और पाई के मध्य में। ठीक है, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो देखते हैं। नंबर एक सॉल्यूशन में एफ एक्स क्या है, e की x sin x, तो यहां पर e की x कंटिन्यू है। ठीक है, e की x का ग्राफ कंटिन्यू होता है, हमें पता है। sin x वो भी कंटिन्यू होता है, दोनों ही फंक्शन कंटिन्यू है, तो इनकी मल्टीपल आता है। e की x sin x इज कंटिन्यू। ठीक है, अलजबरा ने बताया था दो फंक्शन कंटिन्यू है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो इन इंटरवल कंटिन्यू इन 0 एंड पाई। नंबर दो एफ एक्स क्या है, ए की एक्स साइन एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा, ए की एक्स कोस एक्स साइन एक्स ए की एक्स, तो ए की एक्स साइन कोस साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि जीरो और पाई के बीच में कोई भी मान पुट कर देंगे, साइन और कोस परिमित ही मान देते हैं और ये भी परिमित ही देगा, कोई भी मान पुट कर दो, तो अतः ये फाइनाइट है। तो एफ डैश एक्स इज डिफरेंट, अतः दिस इंप्लाइज लिखोगे कि एफ एक्स जीरो और पाई के मध्य डिफरेंशिएबल है, अतः एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन जीरो एंड पाई के मध्य। ठीक है ना। नंबर तीन एफ जीरो पर फलन का मान देखते हैं कितना आता है, ये ए है ये बी है। जीरो के ऊपर फलन का मान ये साइन जीरो जीरो और ई की जीरो वन यानी जीरो। एफ पाई पाई के ऊपर साइन जीरो हो जाता है, साइन एक्स पाई जीरो हो जाता है, तो ई की पाई तो ये जीरो, तो अतः ये भी जीरो। दिस मीन्स एफ जीरो और एफ पाई इक्वल है, अतः ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। ये लाइन अच्छी तरह से याद कर लो, आर सेटिस्फाई हिंदी मीडियम वालों के लिए। अतः इसको क्या लिखेंगे, अतः रोल्स थ्योरम की सभी शर्तें संतुष्ट हुई, अतः एक बिंदु सी मिलेगा जिस प्रकार मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी जीरो होगा। ठीक है, ऑल सेटिस्फाई आर सेटिस्फाई, सो देयर एग्जिस्ट ए सी पॉइंट जीरो एंड पाई के मध्य। ठीक है, एग्जिस्ट इस प्रकार से कि एफ डैश सी जीरो होगा, इससे मिलेगा। तो एफ डैश एक्स क्या है, ये रहा, तो वहां पर सी पुट कर दो, तो आता है एफ डैश सी किसके बराबर होगा, ई की सी कॉस सी प्लस में साइन सी इज इक्वल टू जीरो। ई की सी जीरो नहीं है तो यही जीरो हो गया, कॉस सी प्लस में साइन सी इज इक्वल टू जीरो। एक इधर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस से डिवाइड कर दो, वन प्लस में टेंजेंट सी इज इक्वल टू जीरो, टेंजेंट सी इज इक्वल टू माइनस में वन, टेंजेंट सी इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय फोर लिख सकता हूँ इसको, माइनस का टेंजेंट पाई बाय फोर माइनस का क्या देता है माइनस वन। टेन से टेन कैंसिल कब होगा, जब सी का मान क्या होगा एन पाई प्लस में अल्फा माइनस में पाई बाई फोर। ठीक है,
क्योंकि ये अल्फा है यानी ये एक्स है तो ये अल्फा है, तो कैंसिल कब होते हैं, जो सी का मान क्या होगा एन पाई और प्लस में एल प्लस अल्फा, अल्फा का मान माइनस में है इसलिए, ठीक है। तो एन वहां पर क्या है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी रखेंगे, 0 रखेंगे तो सी का मान क्या आएगा माइनस का पाई बाई 4 आएगा, 1 रखेंगे तो यानी 4 पाई में से 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। उसके बाद में 2 रखेंगे 2 पाई और 8 पाई 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ठीक है। और इसी प्रकार माइनस में भी माइनस प्लस माइनस में दोनों ही चलेंगे, प्लस माइनस में तो माइनस का 1 रखेंगे तो यानी ये माइनस के 4 माइनस के 5 पाई पाई बाई 4, और 2 रखेंगे माइनस का, माइनस के 2 और माइनस के 8 माइनस के 9 पाई बाई में 4, तो ये मान है बीसी के। इस प्रकार से ये चलते जा रहे हैं। तो अपन तो वो मान लेने हैं वो मान ले लो जिससे इंटरवल के अंदर लाई करता हूँ, जो इंटरवल के अंदर लाई करता हूँ। तो 0 पाई के बीच में कौन कौन से मान हैं, ये तो नहीं है, ये है और कुछ, ये तो नेगेटिव आ गई, ये तो सारे नेगेटिव देंगे और ये ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो एक ही मान रहेगा, ठीक है। तो अतः c इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 बिलोंगिंग टू 0 एंड पाई, ठीक है। तो अतः ये बिंदु निकल गया, अतः c इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 के ऊपर फंक्शन यानी वो बिंदु जो निकला है यानी उसका डेरिवेटिव 0 होगा 3 पाई बाई 4 पे, और यानी x एक्सिस के समांतर होगी इस बिंदु पर फलन का जो डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका बी पार्ट भी है, बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट भी है इसका। बी पार्ट में कहता है फंक्शन एफ एक्स है एक्स मोड, और इंटरवल हमारे पास क्या रहेगा -1 और 1, -1 और 1 के मध्य, ठीक है। इसके बीच में निकालना है। तो सॉल्यूशन में नंबर 1 एफ एक्स इज कंटिन्यू, एक्स मोड ऑलरेडी कर चुके हैं हम, फंक्शन कंटिन्यू है, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यू इन ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है। मोड फंक्शन में कंटिन्यू होता है। नंबर 2 एफ डैश एक्स एफ एक्स इज, हाँ हमें पता है कि इस बिंदुओं के बीच में -1 और 1 के बीच में एक 0 बिंदु आता है, और उस 0 बिंदु पर x का मोड डिफरेंशिएबल नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये, ठीक है। ये प्रमेय पहले आ चुकी है कि x मोड फंक्शन होता है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। तो लिख दो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पर, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी चाहे अगली करो, पहली कर दी और एफ ए और एफ बी इक्वल आ जाओ चाहिए, बट एक कंडीशन अगर कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो वो फिर बिंदु नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आता है अगली हमें नहीं करना, आता है रोल्स थ्योरम की, रोल्स थ्योरम की सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, आता है -1 और 1 के मध्य ऐसा कोई बिंदु नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा फिर ऐसा,
ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई, हाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब बिंदु मिलेगा। ठीक है, चलो आगे करने की जरूरत ही नहीं इसको। उसके बाद में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये यूनिवर्सिटी के अंदर। show that role theorem is applicable in function interval yes और verify, अगर जो है तो वेरीफाई कीजिए। फंक्शन दे रखा है fx log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी और एक्स ए प्लस में बी, और कहता है कि जीरो है ना इस इंटरवल ए और बी में नहीं है अभी, यानी ये बिंदु नहीं है और बाकी और कोई भी बिंदु हो सकते हैं ए और बी के अंदर, जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये बताना है कि रोल्स थ्योरम इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले नंबर एक, फंक्शन एफ एक्स क्या है देखते हैं। तो लॉग ऑफ अलग अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी और माइनस में लॉग ऑफ एक्स ए प्लस में बी। ठीक है, तो हमें पता है कि लॉग फंक्शन है, कंटिन्यू ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जीरो नहीं आना चाहिए, बस लॉग जीरो इन्फिनिटी होता माइनस का, तो वो तो जीरो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि x का मान जीरो नहीं है तो जीरो नहीं है, तो ये भी जीरो नहीं होगा। a और b कोई भी नंबर है, जीरो नहीं, a और b जीरो नहीं है, और क्योंकि इसके बीच में कोई भी जीरो बिंदु भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो फंक्शन कहता है कि ये लॉग फंक्शन कंटिन्यू है, ये लॉग फंक्शन कंटिन्यू है, तो डिफरेंस भी कंटिन्यू है। तो अतः अलग अलग बात कर सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी कंटिन्यू इन ए बी में, और लॉग ऑफ एक्स ए प्लस में बी कंटिन्यू इन ए बी में। ठीक है, तो अतः कंबाइन, यानी ये माइनस में ये, अतः लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस में लॉग ऑफ एक्स ए प्लस में बी इज कंटिन्यू इन ए बी, और ये क्या है, यही है। यानी पहले तो मैंने अलग अलग करके देखा था थोड़ा सा। ठीक है, तो आता है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी एक्स ए प्लस में बी इज कंटिन्यू। नंबर दो, एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी, और ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस में 1 बाई में एक्स ए प्लस में बी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, उस विद्युत धारा करेंगे तो यानी ये कह रहे हैं कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो सर्किट के अंदर उत्पन्न हुई है। तो अपने इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस समानुपाती था ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा, माइनस में ए माइनस डी फाइव बटे डी, और एक्स ए प्लस में इस प्रकार से छोटा क्वेश्चन पूछता है, यानी ये क्या बचेगा, तो उसमें आप सिर्फ 1 बाई में एक्स बचेगा। हमें पता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट था कि x का मान 0, अगर यूनिट की बात करें तो डेरिवेटिव, बट हमें पता है x का मान जो 0 है ही नहीं, पहले से ही बोला है इस इंटरवल के अंदर 0 लेना ही नहीं है, तो 0 नहीं लेना, तो इसका मतलब ये तो परिमित मान देगा, a और b 0 छोड़ के आप तो अपने यहाँ पर 0 आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट 0 है ही नहीं, ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी परिमित में से परिमित चला जाएगा, तो कोई परिमित मान ही आएगा। तो आता है कुंडली है, ये क्या है, जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो याद बना देंगे x बिलोंगिंग टू a एंड b। इधर अपने पास क्या ठीक है, क्योंकि x 0 तो है ही नहीं, यानी x 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 अपन लेना ही नहीं है, तो सभी मानों के लिए ये क्या रहेगा,
फाइनाइट रहेगा, परिभाषित रहेगा, तो अतः मैग्नेट को तो क्या होगा, देखो Fx ये पढ़ा आपने कि डिफरेंशिएबल परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा ये क्या करेगी, उस कारण का विरोध करेगी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, विद्युत बल उस नंबर कारण का 3 विरोध करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई अपने ये नंबर कहते हैं। 3 नंबर तो 3 इसको ए मैग्नेट बिंदु के ऊपर फलन का मान निकालते हैं, तो एफ ए कुंडली के पास में लेके आएंगे तो तो log देखो of विरोध कब होगा, जब एन पोल इसका AB और कुंडली का जो सामने वाला तल कह दे अपने जो मैग्नेट की तरफ होगा वो कैसे, एक्स की क्योंकि जगह एन के पास आने का विरोध करता है ए स्क्वायर क्योंकि एन में प्रतिकर्षण होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 log 1 ये कितना बल का 0 लगता है, तो ऐसे यहाँ प्रतिकर्षण log ऑफ है विरोध करेगी तो कुंडली का बी जो पुट सामने करेंगे बी स्क्वायर ए बी वो भी क्या बनेगा, अगर और यहाँ पर बी पुट जैसे करेंगे तो अपने बी ए और बी स्क्वायर लिखे यानी बी स्क्वायर ए इस बी, प्रकार से लिखे ना तो ये इसका मतलब log ऑफ है, ये कैंसिल हो गया log 1 और ये कितना हो जाएगा से बनेगी 0, लेफ्ट और राइट इक्वल टू अतः कहाँ से कहाँ यानी बी से ए की तरफ काटेगी, ऑल कंडीशन ए की तरफ ऐसे करंट जा रही है तो जो विक्षेप All आएगा conditions गैल्वेनोमीटर में जो सुई of विक्षेपित होगी वो जिस rolls डायरेक्शन में करंट उसी theorem डायरेक्शन के अंदर आर जैसे सेटिस्फाई ऐसे आप दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे सेटिस्फाई इस मैग्नेट को So, इसके पास नहीं ला करके आप इससे क्या कर रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, जब इसको दूर लेके जाओगे जैसे ये बना लिया अपने बिलोंगिंग टू एन और ये है एस, इस बार आप दूर लेके जाओ तो एरो का निशान इधर इस प्रकार से कि ये क्या है एफ डैश कोई किस कोई तरह कुंडली मिलेगा, एफ डैश से और सूची इसके साथ 0 गैल्वेनोमीटर क्या लगा है? हुआ है, गैल्वेनोमीटर की सुई में दिखा X, नहीं रही यानी यहाँ पर क्योंकि जब ये अपने निकाला था डायरेक्शन F डैश बताएंगे X। तो बता देंगे। तो एफ डैश अब देखो X ये इससे क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो ये कुंडली क्या करेगी, X इसके के दूर जाने प्लस का में विरोध AB करेगी, दूर जाने का विरोध minus कब होगा, 1 जब दोनों में तो आकर्षण F होगा, डैश C क्या तब होगा बनेगा? जब ये एन पोल है तो सामने वाला क्या बनना X चाहिए, इज इक्वल टू C एस बनना चाहिए, इसमें यानी तो एस 2C बनना चाहिए, C यानी के एस बनेगा तो देखो एस को अपने इस प्रकार से लिखे C तो इसका के मतलब ये प्लस हुआ में कि AB इसके अंदर जो करंट minus बहेगी 1 by वो में किस C। प्रकार से बहेगी, और ये क्या होना यानी चाहिए? क्लॉकवाइज बहेगी, क्लॉकवाइज बहेगी तो ये जो तो ये विक्षेप 0 आएगा पुट करेंगे वो तो यानी इस 2C दिशा में, इस स्क्वायर डायरेक्शन के अंदर आएगा, और माइनस में जैसे C यहाँ स्क्वायर ए बी माइनस लिखे में तो करंट AB इस बार कैसे बह रही है, बाई ए में से C बी की तरफ, C इस स्क्वायर प्रकार प्लस से में करंट है वो AB इज इक्वल सर्किट टू के अंदर 0, बहेगी। ये चले आएंगे दोनों 2C क्लियर हो गई ये C बातें। स्क्वायर अपने और इसमें एक minus डायग्राम और में बना सकते हैं AB किसका, भाई ये तो is अपने equal ने to 0, एन C पोल को is पास equal आते to हुए और root दूर ले of जाते हुए दिखाया है, AB प्लस ये माइनस एस हो सकता है, ये एन भी हो सकता है, C जो इस बिंदु बार आया है ये A और करें B कि का कुंडली को अंडरूट है, A इंटू फिर B रखा का हुआ है, भाई कोई नंबर है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये A है और ठीक ये है? B है, और इन इसको दोनों अपने की मल्टीप्लाई A करें और और अंडरूट B निकालें तो वो इस क्या बार होता है, देखो वो एस इसके पोल बीच में कोई कुंडली के बिंदु पास होता आ रहे है, हैं तो पता है तो ये पास आने का विरोध मध्य, तब होगा जब यानी ये कुंडली इन का दोनों जो नंबरों ए का वाला जो गुणात्मक एस मध्य की तरफ है जो होता है, ठीक या है, चुंबक की तरफ है वो क्या तो बने, वही तो निकला एस है, बने, तो यानी ये जब तो ये आता है, एस बनेगा बट नेगेटिव वाला यानी है ना, एस नहीं, बनेगा तो क्योंकि इसमें A और B धारा नेगेटिव कैसे नहीं है, बहेगी, मतलब करंट की C डायरेक्शन है = वो इस प्रकार AB, से होगी, मतलब ठीक है? ए से बी की तो तरफ, AB आ ए गया से बी की और ये तरफ तो हमें होगी पता है तो कि देखो किसमें लाई विक्षेप करता आएगा है, वो A कौन और सी डायरेक्शन B में, है, यानी इस ठीक है, डायरेक्शन में क्योंकि आएगा, A और B का मतलब गुणांक जो का डायरेक्शन अंडरूट है वो ना, गुणात्मक क्लॉकवाइज मध्य होता है, ऐसे ही अपने दूर ले जाते हुए एग्जांपल ले सकते हैं, इसी के ये अंदर अपने जो मैग्नेट मध्य होता है, क्या होता है, कोई ये इनके एन बीच में कोई एक इसमें बिंदु पास होता आते है, हुए ठीक दिखाया है है, ना, ये दूर ले A और जाते B हुए के दिखा इंटरवल के अंदर सेम कोई बिंदु होता बना है, ली, ठीक है, कुंडली बना ली, इस प्रकार से इसे ये अपने ने अंडरूट क्या दिया, AB गैल्वेनोमीटर A और B के और बीच में लाई विक्षेप नहीं करेगा, दिखा ठीक है, रहे, तो इस प्रकार से ये ठीक है, दूर जाएगा तो ये इसके ठीक है, दूर तो इस जाने का प्रकार से विरोध हमने ऐसे ही करेगी, दूर क्वेश्चन जाने का निकालने विरोध हैं तब होगा जब इसके और सामने आगे वाला बढ़ना है। तल ये क्या दो होना तीन चाहिए, क्वेश्चन हो रहते हैं एन तो टाइप हम का, नेक्स्ट वीडियो के एन अंदर टाइप का होगा ठीक है? तो इसमें करंट वीडियो की को जो लेंथ नहीं डायरेक्शन है वो बनाएंगे, इस प्रकार से होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग इस प्रकार से वीडियो, होने लाइक शेयर ऐसे करंट बहेगी, और इस प्रकार से जब आगे करंट बढ़ो, बहेगी पढ़ो इनको, तो विक्षेप की जो डायरेक्शन है वो ये, सीखने की कोशिश करो इनको, चार डायग्राम आप वीडियो को लोगों के थोड़ा सा सामने slow बनाया motion मैंने, हो सकता है जिसको समझ में आ रहा आपको है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ठीक है, उसके कोशिश करो, अनुसार फिर आपको भी ना ये एक समझ में आए एग्जांपल तो या आप दो दे पर्सनली करके भी आप लिख बता सकते हो सकते हो, जैसे और उसमें नंबर पे comment डिपेंड भी करेगा कि कितना से बड़ा जाके उसमें क्वेश्चन पूछा गया बता है। सकते हो, ठीक मैंने है, चारों के बता दिए, धन्यवाद। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे बना लेना एन एस, और इसमें जैसे ये बना